एक कथा भगवान शिव की चर्चा मैं सुना रहा हूं कि नारी नमो है नारी की रूपा, जिसे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे। एक देवरान और एक जेठानी की कथा मैं सुना रहा हूं। एक कन्या थी जो भगवान शिव की बहुत बड़ी दासी थी और उसकी शादी नहीं हो रही है। वो मांगन मांगी के भगवान शिव, अगर मुझे जीवन में कोढ़ी पति ही मिल जाएगा तो मैं अपनी पति की सेवा करके अपने जीवन को स्वर्गधाम बना लूंगी। भगवान शिव की माया हुई, उसकी शादी हो रही है और जब ससुराल में चलती है तो उसकी एक जेठार मिलती है। तो हुआ क्या, 4 बीघा खेत रहे, खेत गाँव पाटी 2 बीघा, अरे 2 बीघा पाई वो दासी थी बहुत, भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त रही। 4 बीघा खेत ससुराल में था और देवरान जेठान में अलग हुआ होगा। 2 बीघा खेत जेठान पाती है, 2 बीघा खेत देवरान पाती है। देवरानी भगवान शिव की दासी थी, 1 बीघा कांकर बोती है। कांकर जो होती है नहीं, लंबी लंबी ककड़िया, नदिया उदिया के किनारे अक्सर पाई जाती है मैया बहनों लोग। और जब कांकर बोई देवरान तो जेठान सोची कि सावन से भादव नहीं होला का देवरान की कला को देख करके, देवरान की गृहस्थी को देख करके जेठान सोच रही है सावन से भादव कभी दूबर नहीं होता है, लेकिन इसे कभी अपने मन में रखना मत, कभी किसी को छोटा मत समझना। अरे भैया, देवरानी 1 बीघा बोती है तो जेठान 1.5 बीघा बोती है। कौन सा बिया? वो हाइब्रिड बोला जाता है। हाइब्रिड बिया जब बोआती है तो 1 बीघा में 1 खांचा काकर देवरान की नित्य प्रतिदिन निकल रही है। और जेठान के मन में बैर था, वो भगवान देवी देवता को नहीं मानती थी। और जब पहला तोड़ याद बाती है, यहाँ पहले काकर सरी गरी निकरी, एक खांचा काकर ना ही मिली। तब जेठान के मन में बैर आई हुआ। जेठनिया सोच रहे कि भोले बाबा को मैं देख लूंगी, कितना पूजा करते हैं मैं देख लूंगी, कुल घाटा आज रती है मैं पूर करबे, माने चोरी करबे। अब ठीक दूसरी रात जेठान पहुंच के देवरान के खेते में कुल लंबी लंबी कांकर तोड़ लेता है। पार्वती मैया कहे न भगवान अड़बंगी, कहे जैसा को तैसा मिला, तुम घबरा काहे रही हो पार्वती? अगर ये तोरे है तो हमारी भक्त है, मैं उसके खेत में 1 बीघा में 2 खांचा काकर निकलेगी बिहने। भगवान की माया, देवरान के खेत में 2 खांचा काकर। अब वो दिन जेठान पूरा बतिया तोरी ना हुआ तहरा। भगवान पार्वती से हंस के कहे गया 3 खांचा निकले, चोर कब तक चोरी करेंगे? माया हमारी है पार्वती, तुम घबराओ मत। अब जेठान तोरत भी आई गई। एक दिन करत कहा है, अरे रहरी वाला कुछ वाले के पहुंचत बाजे, देवरनिया के खेत में जेठनिया पूछा ले लाई कुल फूल झारी हार गिरा हुआ है। वो दिन भगवान का माया 4 खांचा काकर निकल रहता है। अब जेठनिया सोच गए दुहाई भोलेनाथ रही को सुनवा कि हमारा सुनो। अरे रही है न बांस नाही बाजी हो बंसुरिया। जेठनिया सोच लिए रहे न बांस न बाजे बांसुरी, काकर बतिया तोरे फूल उल झारे कुछ होई वाला नहीं है। आज हम रात चलबे नहीं, दिन में दोपहर में कुल पेड़वे उपार के फेंक दिए। अपन लड़का लिया कि जेठनिया चल देता है। देवरनिया गई रहे से कथा कहीं सुनाई बरे भैया। और लाल रंग के साड़ी पहन के गई रहे, गोड़ी में पायल पहन कर गई थी और एक बित्ता के घूंघट काढ़ी थी। देवरान चली गई थी कथा सुनने के लिए।
और जेठान अपने बेटवा का पैड़ा डगर राह में खड़ी कई के और लाग ककरी के पेड़ उपार रही। कहा ये बेटवा जब तोहरी चाची आए तो बलाया कैसे कहे कैसे कहे लाल रंग के साड़ी पहने बानी तोहरी चाची पाँव में पाया लिया तोहरी चाची जवन मेहरारू लाल रंग के साड़ी पहिर के आए, एक बित्ता के घोंघुट पे लटकाए रहे और गोड़े में पायल पहिरे रहे घोघुर बाबा धरे पयलवा बाजे छाम छाम कहीं ठीक है लेकिन बुलाया 1 2 3 कहा सोना मोरे ललना। पार्वती कहे कहो भगवान अब तू खेती उपारी याद बा कहे अब हम नारी के भेष बने के खुद ही चल रही और शंकर भगवान नारी बन गए भैया। शंकर भगवान नारी बन के लाल रंग के साड़ी पहिर ले और एक बित्ता के घूंघट लटकाई लीन है भैया और गोड़े में घोघरदार पायल पहिर के छाम 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 नजर पड़ी। महतरिया सिखाए रही महतरिया सिखाए रही महतरिया सिखाए रही के बेटवा 1 2 3 कहीं अगर हमें बुलाए दी बात हम जान लिया लड़कवा बुलावत कैसे बा कहे भाग रे माई अरे भाग रे माई आवत या ऐसा करिए वाली भाग भाग भाई जेठनिया सुनत है लेकिन सोचत है लड़कवा मोरा फैयात है अब उठता ही नहीं है तब तक लड़कवा लगे जाओ कहे अखिया फूट गई जरिया है चाची आई गई और जब जेठनिया उठ के देखा तो नारी के भेष में भगवान गायब हो गया। पार्वती कहे प्रभु कहे नारी से भेष बदल के जब हम भेष बना लेते हैं दूसर सजा दे बिना कमल भेष बनाए हो। अरे सांप वाला भेषावा सांप वाला भेषावा बनाए भोला देवियां लोग धोखा होने में समय नहीं लगती है जान लो। शंकर भगवान सांप बन गए और जब सांप बन के आए एक ककरी के पेड़ एक जरी में लपेट के बैठ गए और जब लपेट के बैठ गए भैया अब जेठान उपार रही फेंक उपार रही फेंक और जब उपारत है तो गुलगुल लगा देखत है सांप सांप कहे कि भगवान ने आए कि गोड़े में लपेट के धीरे से डंक मार दे। जब बिख चढ़ाई लगा पार्वती कहे कहो प्रभु तो ककरी को चोर तलवार से मारी रहा है मत पार्वती जैसा को तैसा सजाएं मिलेगी। मेरी भक्त है ना मेरे भक्त के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रही है नारी। अब गिरद बहरात गांव के गोड़े में पहुंची कहे भैया हमारे कीड़ा काटे बाबू हमारे कीड़ा काटे। शंकर भगवान हंसे कहीं पार्वती ही में कर परीक्षा बा देखा का बहाना लेत ईमान धर्म कर्म से बताएगी तो मैं प्राण बचाई दे अगर नहीं बताएगी तो आज इसकी मृत्यु तय है मेरे हाथों से। पार्वती जी सबके पूछत है बहनी कहाँ कीड़ा काटे कहाँ कही हे बहनी गई रही आ रही बैठा रहा
अरे देखा काला सपवा जब बढ़ाए हथवा हो काट ले सकेगा। जो मैं ऊपर उड़े में गई नहीं ऊपर ही निकाले बदे और जो हथवा बढ़ाए तो सपवा डंक मार के भगवान हंसे कहे पार्वती देखा प्राण निकरे हाथवा लेकिन झूठ छूटत नहीं है। कहे तब कहे अब इसका काल निगराई गवा है। हर देवरान कथा सुन के लौटी गांव में सब कोई कहे लगे कहो तो शिव के गुरु बनाए हो। बहुत बखानत हो ना शिव के सब पर दया दुनिया के मालिक बरसावे और दुनिया के मालिक शंकर भगवान के चेला चप्पड़ सब कीड़े बन के काटे तोहरी जेठान के। अब देवरौनिया दौड़ी दौड़ी आ जेठनिया के लगे भारा के बहना बहना कहाँ किया जेठान देखा थे खबरी देवरान तू भैया झूठ बोल गए सोची के ओ तो आई भगवान तू वसीला दुश्मन हमारे हैं। कहीं बहिनी पहले हमार जिगरा बचवाई लेबू तब हम बताए कि किरवा कहाँ काटे। देवरान भगवान का नमन कर रही है कि एक तरफ भक्त की मर्यादा और दूसरे है भगवान हो। भगवान आज तुम्हारी भक्ति की मर्यादा जाने वाली है। आज तुम्हें रक्षा करनी होगी। मेरा प्राण चला जाए लेकिन तुम्हारी कृपा से मेरी जेठान बड़ी बहन के स्वरूप है इसका प्राण बचा लो प्रभु बचा लो। विश्वास मनता ही फल होता है मेरी मैया बहनों लोग मनसा ही फल होता है। अगर विश्वास से बरी को नहीं होता तो राम भगवान के चरणों का दर्शन नहीं पाती हो। अरे भैया भगवान की माया हुई मनाई के जल भभूत शिव गुरु का नाम लेके आए के जेठान के मुंह में डारत है तो जेठानी के प्राण बची गवा। जेठनिया बोले के देवरान रानी मैं भी मान गई कि भगवान शिव में कृपा होती है। मैं भी जान गई कि शिव में कृपा होती है। मुझे सर्प ने काटा तुम्हारी खेती में और मैंने झूठ बोला लेकिन प्राण तुम्हारे द्वारा बचा। मैं मान गई भगवान शिव में शक्तियां हैं। तो भगवान गलतियां भगवान पाप भगवान बुराइयां तब क्षमा करते हैं जब अपने कर्म को सच्चे मन से भगवान के चरणों में स्वीकार कर लिया जाए। तो शायद जो है आज इस कलयुग में भगवान हर मोड़ पर खड़े हैं। कण में शिव गुरु विराजमान है। मेरी माताओं बहनी भैया लोग शिव की कृपा हुई प्राण बचा पाप को नारी ने कबूले। इस कथे का मतलब है इस शिव चर्चा का मतलब है कहे मेरी माताओं बहनी देवियां लोग बेटी को ऐसा संस्कार देना कि जैसे प्रेम बहन बहन में होता है वो देवी ससुराल देश को जावे तो देवरान जेठान में बहन जैसे प्रेम झलकेगा प्यार झलकेगा तो उस घर में भगवान का वास होगा लक्ष्मी का पहरा होगा। उस घर में गरीबी आएगी लेकिन आ करके नारी के कर्म से नारी के गोड़ी से वो गरीबियां छोड़ करके चली जाएगी। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ के